नमस्कार दोस्तों, आपका हिंदी शॉर्ट हैंड स्टेनो में स्वागत है। तो डिक्टेशन स्टार्ट होगा 80 वर्ड पर मिनट। डिक्टेशन स्टार्ट होगा 5 सेकंड बाद। स्टार्ट। 75वीं वर्षगांठ एक व्यक्ति के जीवन में विशेष महत्व रखती है, लेकिन राष्ट्र की दृष्टि से देखें तो यह बाल्यकाल से यौवन में रखा पहला कदम ही माना जाएगा। 15 अगस्त 1947 को मिली आज़ादी की 100वीं वर्षगांठ पर भारत कैसा होगा, इसका आधार हमें आज बनाना होगा। 75 वर्ष पूर्व अंग्रेजी हुकूमत देश छोड़ने के पहले देश का विभाजन भी कर गई और देश को एक तरह से कंगाल कर चली गई। पिछले 75 वर्ष में देश ने चीन और पाकिस्तान द्वारा किए हमलों को भी झेला और अनाज की कमी का भी सामना किया और आतंकियों व अलगाववादियों की हिंसात्मक कार्रवाइयों को झेला भी और झेल भी रहा है। जाति, संप्रदाय, क्षेत्र और भाषा को लेकर आपस में टकराते भी रहे। कई कठिनाइयों का सामना करते हुए भी भारत ने अपनी लोकतांत्रिक परंपराओं पर विश्वास प्रकट करते हुए अपनी लोकतांत्रिक व्यवस्था को मजबूत किया और विश्व में एक से बड़े धर्मनिरपेक्ष लोकतांत्रिक देश के रूप में अपनी पहचान बनाने में सफल रहा। जब हम अपने पड़ोसी देशों पाकिस्तान, बांग्लादेश, श्रीलंका इत्यादि पर नज़र दौड़ाएं तो इस बात का एहसास होता है कि आज़ादी मिलने के बाद 75 वर्षों में देश के सामने आई कठिनाइयों और बाधाओं को पार कर हम भारतीय सही दिशा की ओर बढ़ रहे हैं। आज़ादी के 75वें साल में भारत ने पहली बार 400 अरब डॉलर से अधिक का वस्तु निर्यात किया। चालू वित्त वर्ष में यह निर्यात 500 डॉलर तक पहुंच सकता है। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF के आंकड़ों के मुताबिक वर्ष 2021 में भारतीय अर्थव्यवस्था 3.18 ट्रिलियन डॉलर की थी, जबकि इस अवधि में ब्रिटेन की अर्थव्यवस्था का आकार 3.19 ट्रिलियन डॉलर का था। इस लिहाज से भारत अर्थव्यवस्था के आकार के मामले में ब्रिटेन से मामूली रूप से ही पीछे है। IMF के ही अनुमान के मुताबिक वर्ष 2022 में ब्रिटेन की अर्थव्यवस्था 3.38 ट्रिलियन डॉलर तक पहुंच पाएगी, जबकि भारतीय अर्थव्यवस्था का आकार 3.43 ट्रिलियन डॉलर का हो जाएगा। इसकी एक बड़ी वजह यह है कि पिछले 2 साल में महामारी और अब वैश्विक उथल-पुथल के बावजूद भारत दुनिया का सबसे तेज गति से विकास करने वाला देश बनने जा रहा है। IMF के अनुमान के मुताबिक आज़ादी के 75वें साल में भारत 7.4% की दर से विकास करेगा, जबकि अमेरिका की विकास दर नकारात्मक बढ़ोतरी ले रही है। ब्रिटेन समेत यूरोप के अन्य देशों में भी मंदी दस्तक दे रही है। इतना ही नहीं, अगले साल यानी कि वित्त वर्ष 2023-24 में भी भारत 6.1% की बढ़ोतरी के साथ सबसे तेज गति से विकास करने वाला देश बना रहेगा। 2019 में भारत 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गया था, लेकिन कोरोना महामारी के कारण 2021 में पिछड़ गया। आज के समय में अमेरिका, चीन, जापान, जर्मनी और ब्रिटेन के बाद भारत है। 75 वर्ष पहले अंग्रेज भारत को आर्थिक रूप से खस्ता हालत में छोड़कर गए थे।
आज भारत ब्रिटेन को आर्थिक तौर पर पछाड़ने की स्थिति में पहुंच गया है। अगले 25 वर्ष भारत के लिए अति चुनौतीपूर्ण होने वाले हैं, क्योंकि चीन भारत के पड़ोसी देशों पर हर तरह का दबाव बनाकर भारत की घेराबंदी कर रहा है। विश्व स्तर पर आर्थिक क्षेत्र में चीन का विकल्प भारत बनकर उभरा है। विश्व के विकसित देशों की पहली पसंद आज भारत है। अमेरिका, फ्रांस, जापान, ऑस्ट्रेलिया, जर्मनी, इंग्लैंड सभी भारत में निवेश कर रहे हैं। इसी बात को चीन बर्दाश्त नहीं कर रहा तथा भारत पर दबाव बनाने के प्रयास कर रहा है। स्वतंत्रता की 75वीं वर्षगांठ पर भविष्य का भारत कैसा हो, इसको लेकर संकल्प लेने की आवश्यकता है। जनसंख्या की दृष्टि से चीन के बाद दूसरे स्थान पर आने वाले भारत के सामने आज बेरोजगारी, गरीबी के साथ साथ स्वास्थ्य व शिक्षा क्षेत्र में सुधार लाने के लिए विशेष कदम उठाने होंगे। भ्रष्टाचार व दोहरे मापदंड और दिखावे वाली जीवन शैली हमारी व्यवस्था को घून की तरह खा रही है। ऐसी ही अनेक कमजोरियों और कुरीतियों को लेकर आत्मचिंतन करने की आवश्यकता है। 15 अगस्त 2047 को जब भारत अपनी आज़ादी की 100वीं वर्षगांठ मना रहा होगा, तब हमारी पीढ़ी के अधिकतर लोग नहीं होंगे, लेकिन उसकी कल्पना तो आज कर सकते हैं। अमृतकाल के लिए हमारा एक ही संकल्प होना चाहिए कि हम राष्ट्र हित में समर्पित हो जाएं। ये सोचना छोड़ दें कि देश ने हमें क्या दिया, ये सोचना शुरू करें कि हमने देश को क्या दिया। हम अपने सत्कर्मों के बल पर भारतवर्ष को फिर से परम समृद्ध बनाएं। एक ऐसी व्यवस्था जहां व्यक्ति के लिए राष्ट्र प्रथम हो और राष्ट्र के लिए व्यक्ति प्रथम हो। हम एक ऐसे स्वर्णिम राष्ट्र का निर्माण करें जो अपने नायकों से सीखकर आगे बढ़ने वाला हो, राम राज्य के आदर्शों पर चलने वाला हो। अमृतकाल के बाद जब हम अपनी आज़ादी की 100वीं वर्षगांठ मनाएं, तब हमारा भारत भी राम राज्य की तरह खुशहाल हो चुका हो, बेमिसाल हो चुका हो। हमें इस कालखंड में एक ऐसा भारत बनाना है जहां सामाजिकता का स्तर इतना ऊंचा हो कि लोगों के बीच किसी भी प्रकार के बैर भाव की कोई गुंजाइश न रहे। सब मिलजुल कर रहें और एक दूसरे की आस्थाओं का सम्मान करें। सभी पुरुषार्थी हों और योग्यता के अनुसार सभी के पास आजीविका के साधन मौजूद हों। अगले 25 सालों में हमें ये तय करना है कि हम माता सरस्वती की हर एक संतान को कलम और कागज प्रदान कर सके, यानी भारतवर्ष को 100% साक्षर बना सके। हमें अपनी प्रतिभा के सूर्य को आकाश देना है। भारतवर्ष को इतनी बड़ी सैन्य शक्ति बनाना है कि दुश्मन को हमारी सीमाओं का अतिक्रमण करने से पहले 100 बार सोचना पड़े। हमने इस 25 सालों में अपने संकल्प के लिए सतत प्रयत्न किया तो भरोसा रखिए 2047 का भारतवर्ष आत्मविश्वास और आत्मनिर्भरता का समृद्ध होगा। विजय और विश्वास का हिमालय होगा और समस्त संसार हमें फिर से विश्व गुरु के रूप में पहचानने लगेगा। आज 15 अगस्त 2022 को हम सौगंध लें कि 15 अगस्त 2047 तक भारत को सर्वगुण संपन्न बना के रहेंगे। जय भारत, जय भारती। स्वतंत्रता की 75वीं वर्षगांठ पर आप सबको बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं। स्टॉप। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए
जय हिंद। और वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब, शेयर और लाइक करें।